हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए मंथली दिसंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैंसेरियंस के साथ ये रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैंसर देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी में क्या मैसेज है। आपकी पास्ट में है मून, जो है कैंसर की एनर्जी। आपकी करंट दिसंबर एनर्जी क्या है? 6 ऑफ कप्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? चैरियट, जो फिर से है कैंसर की एनर्जी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैंसर की साइंस दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा। ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए बना हुआ है ये रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है दिसंबर महीने में। हायरोफांट, आपके लिए एडवाइस क्या है? लवर्स, आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है दिसंबर महीने की? 9 ऑफ कप्स। और आपकी आउटकम क्या है? आपकी आउटकम है जस्टिस। तो कैंसर, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 9 ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो दिसंबर महीने में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपकी जो विशेस है वो पूरी हो रही है। आप अपने विश फुलफिलमेंट के करीब जा रहे हो। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत विश किया है, तो आप बहुत उसके करीब जाने वाले हो। उस गोल की अचीवमेंट होने वाली है, और आपको दिसंबर में लगेगा कि आप बहुत करीब हो उस चीज़ को पाने की। मैं देख रही हूँ कि इमोशनली भी आप बहुत ही हैप्पी एनर्जी में हो। द मून है आपकी पास्ट एनर्जी में, यह है कैंसर और पाइसिस की एनर्जी। पास्ट में मैं देख रही हूँ आपकी इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आप काफ़ी वल्नरेबल फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपसे कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, आप कुछ ठीक से सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, आप थोड़े से कंफ्यूज थे। आपको श्योरिटी नहीं थी कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है या आपकी रिलेशनशिप किस तरह जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं था आपके पास्ट में। खास करके आपके रिलेशनशिप्स के मामले में आपको ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और आप उस सच्चाई को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। और आप बहुत इमोशनल भी थे। मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में 6 ऑफ कप्स है, तो कोई है जो आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं। ये पर्सन शायद आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं दिसंबर महीने में, या फिर आप किसी को अप्रोच करने वाले हो जो आपसे आपके पास से जुड़े हुए हैं। ये कोई एक्स हो सकते हैं, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, मगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप जानते हो। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में फिर से कैंसर एनर्जी है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक चॉइस कर रहे हो, आप एक डिसीजन ले रहे हो। आप शायद कि एक डिसीजन ले रहे हो, या तो आगे बढ़ने की या फिर एक नई शुरुआत करने की। हम ये सारी कार्ड्स क्लैरिफाई करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ ये ऊपर ऊपर से आपको बताने वाली हूँ इस कार्ड्स में कि इसका मतलब क्या है। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है हायरोफांट, टॉरस एनर्जी। तो या तो आप एक टॉरस पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके लिए काफ़ी चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपकी फैमिली या आपकी कोई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो ट्रेडिशन से अलग है। आप कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो जो नॉर्मल आपकी जो फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। और इस वजह से ये आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप अपनी खुशियाँ चुनना चाहते हैं या अपने ट्रेडिशंस को रखना चाहते हैं। और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। आप में से कुछ लोगों की शादी हो चुकी हो, तो आपके लिए आपकी ये शादी काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है दिसंबर महीने में। आपके लिए एडवाइस है लवर्स। तो यूनिवर्स आपसे एडवाइस, जेमिनी एनर्जी है ये। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको एक चॉइस करनी है दो लोगों के बीच में। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, और कोई आपके पास्ट से फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं, और आपको डिसीजन लेना है कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, किसके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हो, और क्या ये रिलेशनशिप आपको परस्यू करनी चाहिए या नहीं। तो ये सारी डिसीशंस आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है दिसंबर महीने में।
तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपकी सोलमेट कनेक्शन, आप किसके साथ ज़्यादा खुश हो, कौन वो पर्सन है जिसको आप अपनी सोलमेट मानते हो, और उस पर्सन के साथ आपको रहना चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आपके लिए हिडन फैक्टर। तो मैं देख रही हूँ कि दिसंबर महीने में आप बहुत बिजी रहने वाले हो। ये शायद आपको इस वक्त पता नहीं होगा, मगर आप काफ़ी किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर एफर्ट डाल रहे हो। अब ये आपका करियर रिलेटेड हो सकता है या कोई रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकती है। आपकी आउटकम है जस्टिस, जो है लिब्रा एनर्जी। और यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा हो, फाइनली आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाली है, और आपकी जो डिसीजंस ऐसे होने वाली है जो काफ़ी, जैसे मैंने कहा, मॉरलिस्टिक डिसीजंस है। आप शायद एक ऐसे परिवार से हो या ऐसे कल्चर से हो जहाँ पे आप एक रिलेशनशिप से अलग होना, एक शादी तोड़ना, ये सारी चीज़ें गलत मानी जाती है। और कहीं ना कहीं आपको डिसीजन या चॉइस ये लेना है कि आपको क्या सही लगता है। क्या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ट्रेडिशन से बंधे हुए हो, या फिर आप अपने दिल की बात सुनना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ केसेस में डिवोर्स भी देख रही हूँ, और कुछ केसेस में रिकन्सिलिएशन की भी मैसेज है ये जस्टिस। तो आपकी लाइफ में जो भी होगा वो बैलेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में, और यूनिवर्स आपको सही डिसीजन लेने के लिए पुश कर रही है। और सही का मतलब ये नहीं है जो सोसाइटी सही मानती हो, सही का मतलब ये है जो आपको सही लगता हो। तो चलिए देखते हैं कि क्लैरिफाई करते हैं कि 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या है। इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम शुरू करते हैं एक स्टोरी से, और उसका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो उसका कुछ अलग ही मीनिंग आ जाती है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि इस सारी जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो जाए। तो ये 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए कैंसर, दिसंबर महीना आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जो पास्ट के बर्डन्स है उसे आप रिलीज़ करने के लिए तैयार हो, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, ताकि आप अपने खुशियों को अचीव कर सको, ताकि आप अपने खुशियों के तरफ जा सको। तो जो भी पास्ट में आपको नीचे खींच रही थी उसे आप रिलीज़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। रिलेशनशिप्स हो या कोई आपके अंदर ही कोई बैगेज हो, वो सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हो। ये क्या रिलीज़ कर रहे हो आप, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आप देख रहे हो अपने गोल्स के तरफ, आप जो चाहते हो वो आपके तरफ आ रहा है, मगर उसके पहले आपको पास्ट को रिलीज़ करना है, और आप वो कर रहे हो। जो चीज़ आपको नीचे खींच रही है आप उसे लेट गो कर रहे हो ताकि आप आगे बढ़ सको। तो मून यहाँ पे क्यों है, ये फिर से कैंसर एनर्जी है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी दिख रही है इस रीडिंग में। क्वीन ऑफ कप्स, तो जैसे मैंने कहा आपकी इमोशंस बहुत अप एंड डाउन थी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे पास्ट में, किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर। आप काफ़ी हैप्पी थे, सैड थे, मगर जो भी था काफ़ी एक्सट्रीम इमोशंस थी। आप जैसे मैंने कहा आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही थी, मगर आपको क्लैरिटी नहीं था कि वो क्या सही है या नहीं। तो इन सारी जो अप्स एंड डाउन्स हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, उसको आप छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो दिसंबर महीने में आपको इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल फील करोगे, आप पहले के जैसे बहुत इमोशनल नहीं फील करोगे। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, हैंग्ड मैन। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके पास से जुड़े हुए हैं। ये पर्सन बहुत जल्द आने वाले हैं आपके लाइफ में एक मैसेज लेकर। ये रिलेशनशिप जो थी एकदम से रुक गई थी, कोई प्रोग्रेस नहीं था इसमें, मगर ये रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पे आप इस पर्सन को कभी भी लेट गो नहीं कर पाए, और ये पर्सन भी आपको कभी भी लेट गो नहीं कर पाए। आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस थी, मगर अब ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं बहुत जल्द, बहुत क्विकली वो आ रहे हैं आपके तरफ। तो कैंसर, चैरियट एनर्जी यहाँ पे क्यों है, और पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे हैंग्ड मैन। तो देखिए यहाँ पे एक लव
स्टोरी दिख रही है, एक लव डिसीजन दिख रहा है मुझे। आप जिस पर्सन को मिस कर रहे थे, जिस पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे थे, जिस पर्सन की वजह से आप इमोशनल फील कर रहे थे, वो पर्सन आपके लाइफ में अब आ रहे हैं। और ये अब आपको चूज़ करना है कि आपको किस दिशा में जानी है। आपको ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन के साथ फिर से रिकंसाइल करना है, मगर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में ये आपको कैसे अफेक्ट करने वाला है। आप वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, आप इस पर्सन पर भरोसा करना चाहते हो, आप ये भरोसा करना चाहते हो कि फिर से अगर आप इस पर्सन के साथ चले जाएंगे तो शायद ये टूट नहीं जाएगा पहले की तरह, या आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे काफ़ी कुछ है जो आपको डिसाइड करनी है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप सिंगल हो, कम्प्लीटली सिंगल हो, और अगर ये पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, फिर भी आप काफ़ी मतलब सोच समझ कर आप ये डिसीजन लेना चाहते हो। आप एक ऐसी रिलेशनशिप में फिर से नहीं जाना चाहते जहाँ पे आप फिर से हर्ट हो जाओ। तो हायरोफेंट यहाँ पे क्या है आपके लिए चैलेंज, नाइट ऑफ कप्स और हर्मिट। तो जैसे मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक शादी थी। ये जो पास्ट पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मगर कुछ केसेस में ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। कुछ केसेस में ये एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, या फिर शादी हुई थी आप दोनों के बीच में और आप सेपरेट हुए, और अब ये पर्सन फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर से आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सेपरेट हुए इस वजह से क्योंकि आपकी फैमिलीज़ यहाँ पे अप्रूव नहीं कर रही थी, मगर प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों सेपरेट तो हुए मगर वो प्यार कभी भी बंद नहीं हुआ, वो प्यार कभी भी रुका नहीं। आप दोनों हमेशा एक दूसरे को मिस करते रहे। तो अब आपके लिए चॉइस ये है कि क्या आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हो इस पर्सन के लिए। हर्मिट है यहाँ पे वर्गो एनर्जी। इस सेपरेशन के दौरान भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते रहे। लवर्स यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड्स और स्टार। तो जैसे मैंने कहा कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद वर्कआउट नहीं हुई, जो भी कारण के वजह से, मगर अब यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है कि आप इस रिलेशनशिप को हील कर सको। स्टार एक्वेरियस एनर्जी है, यूनिवर्स आपको पुश कर रही है इस रिलेशनशिप को एक नई अपॉर्चुनिटी देने की, एक नई शुरुआत करने की। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, हिडन फैक्टर डेथ, और ये डेथ यहाँ पे क्यों है, 5 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा कि आप बहुत बिजी रहने वाले हो, अपने आप पर आप बहुत वर्क कर रहे हो, आपके करियर पर बहुत वर्क कर रहे हो। यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है, स्कॉर्पियो एनर्जी है ये डेथ, और ये जो भी एंडिंग है आप उसे भुलाना चाहते हो। इस वजह से आपने अपने आप को काम में इतना मसरूफ़ कर दिया कि आप किसी भी चीज़ में आप किसी और चीज़ पर आपका ध्यान ना जाए। तो आप बहुत अपने आप को बिज़ी रखने वाले हो जानबूझ के, ताकि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ना पाओ। जस्टिस यहाँ पे क्यों है, डेविल। तो कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिख रही है यहाँ पे डेविल के साथ, और 6 ऑफ कप्स। तो जैसे मैं ओ गॉड, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। ये जो पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं, कैंसर, ध्यान रखना यहाँ पे कुछ तो है जो काफ़ी टॉक्सिक है, क्योंकि डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी होने के अलावा ये काफ़ी एक टॉक्सिक एनर्जी भी है। हो सकता है कि आप दोनों एक को डिपेंडेंट एनर्जी में हो, मगर अगर ये पर्सन ने, हो सकता है ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको सही दिशा दिखाएगी, या तो यूनिवर्स इस रिकन्सिलिएशन को नहीं होने देगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस बार। जैसे मैंने कहा, आप बहुत सोच समझकर ये कदम ले रहे हो, आप रश नहीं कर रहे हो। तो आप वो डिसीजन, आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। और आप में से कुछ लोग शायद रिकंसाइल करना चाहते हो, मगर कुछ लोग शायद बहुत केयरफुल होना चाहते हो क्योंकि आप इस पर्सन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है, और वो चीज़ मैं अभी भी देख रही हूँ यहाँ पे। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग महीना रहने वाला है आपके लिए दिसंबर, और आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके लिए होता है तो ज़्यादा रेजोनेट होगा। मुझे मेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, और मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।